पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 मार्च अप्रैल तक संपन्न हो जाएगा। इस समय कहना असंभव है कि 2026 का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन भविष्य की कुछ घटनाएं का परिणाम आज की तारीखों पे निर्भर करता है, जैसे कि राजनीतिक पार्टियों का हालिया प्रदर्शन, जनता की राय, नेतृत्व की लोकप्रियता, आर्थिक स्थिति और चुनाव से पहले होने वाली घटनाएं। फिर भी मैं आपको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के पिछले चुनाव के रुझान और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर एक विश्लेषण बताऊंगा, जिसमें ओपिनियन पोल बताऊंगा कि किसकी सरकार बन सकती है, कौन सबसे ज्यादा सीट जीतेगा, कौन है वो लोकप्रिय नेता। दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं ममता बनर्जी के बारे में। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी राज्य की 8वीं मुख्यमंत्री है और पहली महिला मुख्यमंत्री है। लेकिन बात करते हैं पश्चिम बंगाल की पिछले सरकारों की, तो सबसे पहले 1947 से 1977 तक कांग्रेस और बंगाल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जून 1977 से लेकर मई 2011 तक सीपीआईएम की सरकार रही, जिसमें सबसे ज्यादा समय तक ज्योति बसु सरकार के मुख्यमंत्री बने रहे। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किसी की सरकार रही है तो वो वाम दलों की रही है, लेकिन 2011 से लेके अब तक ममता बनर्जी की सरकार बनी रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि 2026 में किसकी सरकार रहेगी, बीजेपी की या फिर तृणमूल कांग्रेस की या फिर वही कांग्रेस सीपीआईएम की गठबंधन की, ये तो समय बताएगा। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में मुख्य रूप से दो पार्टियों के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टीएमसी। जिन नेताओं पे सबसे ज्यादा निर्भर है वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। 2011 से राज्य की सत्ता तृणमूल कांग्रेस के पास है। दूसरी ओर पिछले एक दशक में राज्य में बीजेपी की संगठन मजबूत हुआ है। 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा में मुख्य रूप से विपक्षी दल में बीजेपी की नाम सबसे ऊपर है। वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और सीपीआईएम जहां पर कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का दबदबा पश्चिम बंगाल की राजनीति में एकदम शून्य के बराबर हो चुका है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से पिछले चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 213 सीटें जीती थी और ये सबसे बड़ी शानदार जीत थी 2021 में। बीजेपी 77 सीट हासिल किया था, 2016 में मात्र 3 सीट में ही छलांग लगाई थी, लेकिन 2021 आते आते 294 में से 77 सीट जीती थी। वहीं पर सीपीआईएम और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही बुरा हुआ था, दोनों को एक भी सीटें नहीं मिली थी। अब वोटिंग प्रतिशत की बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को 48 के आसपास वोट शेयर मिला था, जबकि बीजेपी के पास 38.5% का वोट मिला था। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस 42 में से 29 सीट 2024 के लोकसभा सीट में जीता था, वहीं पर 2019 में 22 सीटों में ही सिमट गया था। लेकिन 2019 में भाजपा को 42 में से 18 सीटें मिली थी, वहीं पर 2024 में 12 में सिमट चुका है और ये सबसे बड़ा झटका था। कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी, सीपीआईएम के हाथ कुछ नहीं लगा था। अब सबसे जरूरी बात है तृणमूल कांग्रेस की ताकत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ममता बनर्जी का लोकप्रियता। ममता बनर्जी इस वक्त दीदी के नाम से जानी जाती है पश्चिम बंगाल में और सबसे प्रभावशाली नेता है। इनकी छवि एक मजबूत और जन केंद्रित नेता के नाम से जानी जाती है। गरीब, महिला और ग्रामीण मतदाताओं के बीच में काफी पॉपुलर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, वो है कल्याणकारी योजनाएं। तृणमूल कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 3 योजनाएं, जिसमें लक्ष्मी भंडार,
कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी, ये 3 योजनाओं के बदौलत 2019 और 2021 में अच्छा प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस ने किया था। वहीं पर 2024 की जीत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तृणमूल कांग्रेस 2024 के लोकसभा सीट में 29 सीट जीता था, वहीं पर 2019 के लोकसभा में 22 सीटों पे सिमट गया था। तो 19 के मुकाबले 2024 में तृणमूल कांग्रेस का ग्रोथ ग्राफ ऊपर की ओर गया है और ये संकेत देता है कि इनकी नीतियां और संगठन काफी मजबूत है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे मुस्लिम और ग्रामीण वोटर है, पश्चिम बंगाल में करीब 30 से 40% मुस्लिम आबादी है जो ज्यादातर टीएमसी के समर्थक है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार वोट है जो उनके सक्सेस स्टोरी में 4 चांद लगाता है। दूसरी ओर बीजेपी की चुनौतियां और संभावना की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीजेपी ने 2019 और 2021 में प्रभावशाली प्रदर्शन तो किया था, लेकिन सीटों में कमी आई थी 2019 के मुकाबले 2024 में। ये साफ साफ पता चलता है कि राजनीतिक अस्थिरता और फेस वैल्यू की कमी के चलते बीजेपी यहाँ पे चुनौतियां तो झेलेगा ही, और जो तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी है उनके सामने एक प्रभावशाली फेस ना होने का नुकसान भी होते हुए दिख रहा है। दूसरा, संगठन की कमजोरी। बीजेपी के पास राष्ट्रीय स्तर के मजबूत संगठन तो हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थानीय नेतृत्व और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की कमी सामान्य तौर से कम होते हुए दिख रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और नागरिक संशोधित कानूनों के चलते तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे काफी मजबूत दिख रहा है। दूसरी ओर जो ये ध्रुवीकरण हो रही है उसका इंपैक्ट बीजेपी सेंट्रल लेवल पे तो भंजा लेता है, लेकिन स्टेट लेवल पे कुछ नहीं दिखा पा रहा है। बीजेपी के साथ हमेशा शहरी वोट होते हैं, तो बीजेपी का जो प्रभाव है वो शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्तर पे मतदाताओं को लुभाने के लिए ये कई नई योजना भी लाए हैं, वो लेकिन कारगर नहीं है, जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती और संभावनाओं के लिए कमजोर कड़ी बनते हुए नजर आ रहा है। अब अन्य दलों की स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले सीपीआईएम की बात करते हैं। तो सीपीआईएम हालिया वर्षों में इनका प्रदर्शन काफी कमजोर हुआ है, खासकर जिनको जो मेन कोर वोटर थे वो टीएमसी में मर्ज हो चुके हैं और विरोधी प्रदर्शन का जो तेवर था इनका काफी सालों से कमजोर दिख रहा है, जो इनका कंप्लीट रिप्लेसमेंट विरोधी दल के हिसाब से बीजेपी हो चुका है। कांग्रेस की बात करते हैं, प्रभाव तो इनका कम हुआ है, नेतृत्व की भी कमी हुई है, गठन और संगठन भी कमजोर हुआ है। नेता बड़े नेता में अपने आप को कन्वर्ट तो जरूर किए हैं, जमीनी स्तर पे कांग्रेस की कमजोर कड़ी पश्चिम बंगाल में इनके धार को और कमजोर करते हुए नजर आ रही है। एआईएम है इस वक्त तो मजबूत, लेकिन जो कोर वोटर हैं वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, जो इनको काफी नुकसान दे रहा है। जो इनके कोर वोटर हैं वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं 2016 और 2021 के रिजल्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 2016 में अन्य के खाते में 15 सीटें आई थी, लेकिन 2021 में मात्र 3 सीटें आई थी। वहीं पर विधानसभा में 294 वाली विधानसभा सीट 2016 में 44 सीटें कांग्रेस को आई थी और 2021 में 0 सीटें आई थी। सीपीआईएम की बात करते हैं, 2016 में 26 सीटें आई थी और 2021 में 0 सीटें आई थी। वहीं पर 2016 में बीजेपी को 3 सीटें आई थी 294 में से, और 2021 में 77 सीटें आई थी। बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की, 2016 में 211 सीटें आई थी और 2021 में 215 सीटें आई थी, बहुमत से काफी आगे। बंगाल में टोटल सीटें 294 है और बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। मुख्य तौर से तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और कुछ छोटे मोटे अन्य दल हैं। सबसे पहले अदर्स की बात करते हैं। 294 में से इनका वोटिंग प्रतिशत 3 होगा और टोटल सीटें 1 से 3 सीटें जीत सकते हैं।
सीपीआईएम वाम दल ग्रुप की बात करते हैं तो टोटल इनका वोटिंग प्रतिशत 3 होगा और मैक्सिमम सीट ये 3 जीत सकते हैं 294 में से। कांग्रेस की बात करते हैं तो इनके पास वोटिंग प्रतिशत 2026 विधानसभा के लिए 4 हो सकता है और 294 में से ये 2 से 5 सीटें ही निकाल सकते हैं। बीजेपी अपनी स्थिति तो जरूर सुधार सकती है, पर खासकर शहरी क्षेत्रों में और हिंदू बहुमत जहां पे ध्रुवीकरण बन सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पे इनका दबदबा थोड़ा कमजोर होगा। तृणमूल कांग्रेस यहां पे मजबूत दिख रहा है। हमारे हिसाब से ओपिनियन पोल बताता है कि 37% इनका वोटिंग प्रतिशत 2026 विधानसभा चुनाव में रहेंगे और 294 में से 100 से 110 सीटें जीत सकते हैं। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं तो मजबूत स्थिति में दिख रहा है, खासकर ग्रामीण और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। ममता बनर्जी का कल्याणकारी योजना और उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता के जीत के आधार पर तृणमूल कांग्रेस का हाल में जो लोकप्रियता उनकी जीत का आधार बन सकती है। हालांकि कुछ शहरी सीटों और भ्रष्टाचार के मुद्दों के कारण से 2021 में थोड़ी सी वोटिंग प्रतिशत में कमजोरी हुई थी, लेकिन सीटों में बढ़त मिली थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में इनका वोटिंग प्रतिशत 45 के आसपास रहेगा और 294 में से 182 सीटें जीत सकती है तृणमूल कांग्रेस। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 294 में से 182 सीट तृणमूल कांग्रेस कम से कम जीतेगी और ओपिनियन पोल बताता है कि ममता बनर्जी की सरकार की वापसी हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।